हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रियल नंबर में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के रिगार्डिंग। एग्जाम में आए हुए भी हैं पिछले एग्जाम्स में, और आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी चांसेस रहते हैं, और आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है इन क्वेश्चंस की एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ़ पी स्क्वायर इज 32/50, देन पी क्या है? तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप पी स्क्वायर को 32/50 लिखकर इसको कट करने के बाद 16/25 आ जाएगा, 2 से कट होने के बाद। तो यहाँ से ये 4/5 हो सकता है, और इसको डिवाइड अगर करें तो P/Q की फॉर्म में है, बट P/Q की फॉर्म में रेशनल होता है। लेकिन एक चेक कर लेना कि ये डिवाइड करने पर टर्मिनेट हो, मतलब कंप्लीट हो रहा हो। तो कंप्लीट ही हो रहा है डिवाइड, तो ये रेशनल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इरेशनल भी हो सकता है। जैसे पाई होता है, पाई 22/7 होता है, तो ये 3.14 और आगे डिजिट भी आते हैं, तो ये टर्मिनेट नहीं होता और नॉन रिपीटिंग भी होता है, तो उसको हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो 196 के यहाँ से फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे 49 एंड 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 जा, एंड 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो 196 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 7 × 7, और इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 7 to the power 2। एक्सपोनेंट जो होंगे इसमें, जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होते हैं, तो इसमें सम आएगा एक्सपोनेंट का, वो आएगा 2 + 2 = 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। देखिए फैक्ट वाला क्वेश्चन है, फैक्ट का याद रखना है। प्राइम नंबर के जो टोटल फैक्टर होते हैं वो ओनली 2 होते हैं। क्वेश्चन 4। द HCF LCM दोनों के 3 नंबर आपको दिए हैं, 12 21 15। इनके आपको LCM और HCF फाइंड करने। तो आप सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर इसका 2 2 एंड 3 आ जाएगा, और यहाँ से 21 का प्राइम फैक्टर आपका कर लेंगे आप इसको, 3 × 7 हो जाएगा, और यहाँ से 15 का भी आप आसानी में कर सकते हैं, बहुत छोटे नंबर है, 3 × 5 हो जाएगा। अब इसमें आपको HCF फाइंड करने के लिए देखना है कि जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर मतलब ये 3 इन तीनों में है तो कॉमन हो गया, और तो शायद कुछ भी नहीं है कॉमन इसमें, 2 भी इसमें नहीं है, और 7 5 कुछ नहीं है। HCF 3 आ गया। LCM फाइंड करने के लिए सभी फैक्टर्स को लेना होता है, 2 × 2 3 × 7 × 5। इनकी जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये जाएगा 2 2 जब 4 3 जब 12 × 35। ये वाला 12 हो गया, ये 35 आ गया, तो इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जाएगा 420। तो HCF 3 हो गया और LCM आपका 420 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। HCF ऑफ 2 नंबर इज 113, देयर LCM इज 56952, वन नंबर इज 904, देन अदर नंबर इज। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें एक फैक्ट काम करता है, LCM × HCF। अगर 2 नंबर का LCM और HCF आपको गिवन है तो उनका प्रोडक्ट उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM और HCF आपको गिवन है, LCM है 56952, HCF आपको यहाँ से गिवन है 113, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 904, और एक प्रोडक्ट दूसरा नंबर जो आएगा वो आप x सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अदर नंबर में। तो 569 56952 × 113 अपॉन 904 = x।
113 से 904 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 5 6 9 5 2 अपॉन 8 इक्वल x आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 7119 आपका आंसर हो जाएगा। इसी फैक्ट से एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन नेचुरल नंबर 24 टू द पावर एन इज डिविजिबल बाई 8। एन नेचुरल नंबर है और कम से कम नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए कि 24 की पावर एन करने पर वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जेक्ट देख इसके ऑप्शन देखें, -1 नेचुरल नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। 0 नेचुरल नहीं है, ये भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4। तो अब दो में फाइटिंग है, इनमें देखते हैं। आप यहाँ से चेक करेंगे, 24 टू द पावर 1 पुट करके देखते हैं। 24 आ गया और ये डिविजिबल है 8 से। 8 से डिवाइड होता है 24 कितने टाइम? 3 टाइम। तो डिवाइड होता है तो 1 पुट करने पर 24 आया और ये डिवाइड होता है तो n की वैल्यू 1 आ जाती है। तो कम से कम वैल्यू 1 होनी चाहिए 24 टू द पावर n डिवाइड होने के लिए 8 से। नेक्स्ट 7 नंबर, द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 1314, इनका फाइंड करना है एचसीएफ। तो सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा एंड 2 3 जा। यहाँ पर अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा, 3 1 जा, फिर 3 से हो जाएगा 17 और फिर ये आपका 17 से ही होगा। तो उसके बाद आप 1 3 1 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, फिर ये 3 से हो जाएगा। 3 7 जा एंड 3 3 जा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 73 से ही होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। दोनों में जो कॉमन है आप इनको लिख सकते हैं। 306 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 17 और 1314 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 73। इन दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ बनेगा, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 कॉमन है, देखो ध्यान से। ये 3 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 3। तो 2 3 जा 6 3 जा 18 इसका आंसर हो जाना है इनका। तो एचसीएफ का पुराना मेथड है जो आपने सभी ने सीख लिया होगा अब तक, बट प्रिपरेशन करनी है, इनकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एचसीएफ ऑफ AB टू एलसीएम ऑफ AB 27, व्हाट वैल्यू ऑफ AB। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। यहाँ से ही क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे वैसे, ऑफ नंबर। एचसीएफ 2 है, एलसीएम आपका 27 है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब A क्रॉस B। ये मांगा भी है आपसे, तो इनकी तो मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगी, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B की वैल्यू आपकी 54 आ जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एचसीएफ ऑफ 3 टू द पावर 3 5 एंड 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2। इनका एचसीएफ फाइंड करना, सबसे पहले इनको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। 3 टू द पावर 3 एंड 5 को आप लिख लेंगे 3 × 3 × 3 × 5। 5 टू, और दूसरी जो टर्म है 3 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 2 को आप लिख लेंगे 3 × 3 × 5 × 5। एचसीएफ पता करने के लिए जो कॉमन है, देखो ये कॉमन हो रहा है, दोनों फैक्टर ये वाले 3 3 और एक ये 5 कॉमन हो रहा है। तो आपको क्या करना है 3 × 3 × 5, तो ये आ जाएगा आपका 45 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1, देन द 2 नंबर आर कॉल्ड।
जिन नंबर का HCF 1 आता है उन वो क्या कहलाते हैं? तो जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स का HCF 1 आता है, ठीक है। प्राइम नंबर का HCF 1 आता है तो दो प्राइम नंबर होंगे, उनका HCF 1 आ जाएगा, और दो प्राइम नंबरों को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ध्यान रखना इसमें को प्राइम नंबर्स का HCF 1 आता है। नेक्स्ट पाई क्या है? पाई एक इंटीजर है, इरेशनल है या रेशनल है, कुछ भी नहीं है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, और ये वैल्यू आप वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में भी इस्तेमाल कर चुके होंगे। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो 3.14 और डिजिट चलते भी हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है, तो ये इरेशनल नंबर की तरफ हो जाती है। हालांकि ये P/Q की फॉर्म में भी है और दोनों इंटीजर्स भी हैं, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, उसकी वजह से इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट, अब ध्यान से देखना यहाँ पर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये होता है 2। इन दोनों को याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन बनेगा जरूर कहीं ना कहीं, इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दोनों को देखो वही क्वेश्चन आ गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब 4। दोनों का HCF पता करने के लिए इनके प्राइम फैक्टर में आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 1, और दोनों में ये कॉमन हो गया एक फैक्टर, तो यहाँ से कितना आ गया HCF 2 आ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। सबसे पहली बात तो लार्जेस्ट नंबर है तो आपको HCF फाइंड करना है, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद 70 और 125 का HCF फाइंड नहीं करना है, इनमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करके करना है। 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 आएगा, 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका 117 आएगा। इन दोनों के HCF फाइंड करेंगे और प्राइम फैक्टर से, तो जैसे देख सकते हैं 65 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे 5 से 13 एंड 13 से 1, और नेक्स्ट जो नंबर बना है 117, इसके प्राइम फैक्टर आप पता करेंगे 3 से 39, 3 से 13 एंड 3 से 13 से एंड 13 से ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ से 65 को आप लिख सकते हैं 5 × 13, और 117 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 13। दोनों में जो कॉमन है वो HCF बन जाएगा। आप देख सकते हैं इनमें ओनली 13 कॉमन आ रहा है, तो इनका HCF 13 आ जाएगा, और HCF ही लार्जेस्ट नंबर होगा जो इनको डिवाइड करने पर 5 और 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। आप इनको चेक भी कर सकते हैं कि 13 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, और 13 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को आसानी से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।